अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज हम समोसे बना रहे हैं और साथ चना चाट बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चाट के बारे में बताती हूँ और उसके बाद समोसे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक बाउल ले लिया और उसमें मैंने ये सफ़ेद चने थे, मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिए थे, इसको मैंने बाउल में डाल दिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें और क्या चाहिए। सबसे पहले यहाँ मेरे पास प्याज हैं। ठीक है, मैंने एक बड़ा प्याज लिया, इसको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर मैंने एक अदद लिया है जिसको मैंने इस तरह चॉप किया हुआ है। बंद गोभी है मेरे पास यहाँ पे, सब्ज़ धनिया है यहाँ पे, और सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने 3 कुट ऐसे बारीक कट के रखी हुई थी। यहाँ पे मेरे पास खीरा है और इमली है। इमली की चटनी मैं आपको बताऊंगी, खट्टी मीठी चटनी कैसे बनती है वो आपको बताऊंगी, वो इसके अंदर हम पुट करेंगे। और यहाँ मेरे पास आलू है जिसको मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिया है। कुकिंग ऑयल है, आपकी मर्ज़ी है कुकिंग ऑयल में बनाएं या ऑलिव ऑयल में बनाऊं, मैं दोनों में से आपकी मर्ज़ी है। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूंगी आज। और यहाँ मेरे पास दही है और जो मसाले मैं इसके अंदर यूज़ करूंगी, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे नींबू है। ठीक है, नमक है, रायदाना है, अजवाइन है, चाट मसाला है, ज़ीरा है, दड़ा मिर्च है। और आज आपको मैं बनाना सिखाती हूँ पर एक यूनिक अंदाज से। और ये जो पड़े हुए हैं यहाँ मेरे पास मटर, ये मैं समोसों के अंदर ऐड करूँगी। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स समोसों के भी हैं इसके अंदर, पर सबसे पहले मैं आपको चना चाट के बारे में बताती हूँ कि उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। यहाँ मेरे पास बॉयल हो चुके थे चने। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसकी हम मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक पैन लेना है और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि तड़का हमने लगाना कैसे है, वो इंटरेस्टिंग है। तो हमारे साथ लगे रहिएगा, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। तो आज चलते हैं, पैन लेते हैं और उसके अंदर चूल्हे पर रख के उसका बनाते हैं मिक्सचर। तो मैंने पैन ले ली है, चूल्हा लगा दिया है। तकरीबन मैं 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड करूंगी। और जो प्याज थे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। प्याज को हमने सिर्फ हल्का सौते करना है। इससे क्या होता है कि चना चाट में प्याज का कच्चापन आपको महसूस नहीं होता और इससे अच्छा जायका लगता है चना चाट का। और इससे क्या होता है कि चना चाट में भी थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है, क्योंकि ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड किया है ना, तो इससे चना चाट में थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी। बस मैं हल्का सा कुक करूंगी इसको। ठीक है, और जो बाकी मसाले थे मैंने आपको बताया था, रायदाना, नमक, दड़ा मिर्च, ज़ीरा, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और जो अजवाइन है वो मैं समोसों के अंदर ऐड करूंगी। बस इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी इस तरह। चाट मसाला मैं एंड पे ऐड करूंगी, अभी ऐड नहीं करूंगी। बस मैं इसको हल्का सा इस तरह कर लूंगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है, जो बंद गोभी मैंने इसके अंदर डालनी है उसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। हल्का सा गोभी को फ्राई करने के बाद जो सब्ज़ मिर्च है मेरे पास वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। इसको हल्का सा सौते करेंगे। बंद गोभी को हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास आलू थे बॉयल हुए हुए, ठीक है, उनको मैंने इस तरह स्क्वायर की शेप में काट लिया है और वो इसके अंदर ऐड कर लूंगी मैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी ऐसे। ज़रूर फ्राई कीजिएगा, इससे आपका चना चाट बहुत अच्छा बनेगा। ये ज़रा मुंफरिद किस्म का हो जाता है क्योंकि इससे प्याज का कच्चापन आपके मुंह में नहीं आता और चना चाट खाने में मज़ा भी आता है। बस इसे हल्का सा मैंने इसको कर लिया है। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी क्योंकि ऑलरेडी जो आलू थे वो बॉयल हुए हुए थे ना। चूल्हा बंद करते हैं हम इसका। तो मैंने चने इसके अंदर शामिल किए हुए थे, मैंने आपको बताया था। अब जो मिक्सर मैंने इस तरह किया है इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं।
इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे जो मेरे पास टमाटर थे, टमाटर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। खीरा था जो मेरे पास, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ऑप्शनल है, आपके पास अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा इसे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो क्या कहते हैं नींबू है, नींबू निचोड़ के मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आधा नींबू मैंने इसके अंदर निचोड़ लिया है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हिला दूंगी। अब जो था चाट मसाला वो मैं इसके अंदर पुट करूंगी। चाट मसाला है वो इसके अंदर मैं ऐसे पुट कर दूंगी। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसके अंदर सारे मसाले मैंने पुट कर दिए थे। अब मैं क्या करूंगी, इसकी साइडें साफ कर लेते हैं। इस तरह साफ कर ली है मैंने। अब मैं क्या करती हूँ कि धनिया जो था कटा हुआ बारीक, वो मैं इसके ऊपर ऐसे पुट करूंगी। ठीक है, दही है मेरे पास, सब्ज चटनी मैंने बनाई हुई थी, वो इसके ऊपर ऐसे पुट करेंगे हम लोग। अभी इमली की चटनी मैं बनाने लगी हूँ, वो इसके ऊपर पुट करेंगे थोड़ी सी, और दही से इसकी ऐसे हम डेकोरेशन करेंगे। इस तरह हमारा चना चाट तैयार है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।